हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से क्लासों को ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों हो गई हमारी आज की स्टार्टिंग की बात। ठीक, अब बात करते हैं आज की क्लास में कि आज की क्लास में हम आपको क्या करवाने वाले हैं। बच्चों, पिछली क्लास का आपको याद है कि पिछली क्लास में हमने आपको कहाँ तक कराया था और क्या कराया था? विविध प्रश्नावली हमारी बच्चों शुरू हो गई थी इससे पिछली क्लास में, और उसके हमने आपको 2 सवाल करवा दिए थे। तो आज बच्चों हम बढ़ेंगे उसके आगे के सवालों से, और आगे के सवालों का मतलब आप देख सकते हैं सवाल नंबर 3। तो पहले बच्चों सवाल को पढ़ते हैं और क्या क्या हमें दे रखा है और हमें क्या करना है वो बताएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो पहले सवाल पढ़ते हैं, देखिए सवाल क्या है। तो बच्चों सवाल नंबर 3 है आपका विविध प्रश्नावली का, मतलब इस चैप्टर की बच्चों आखिरी प्रश्नावली का। ठीक है, देखो क्या है बच्चों में दे रखा है कि मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं, मतलब हमको 3 समुच्चय दे रखे हैं बच्चों इसमें, ए बी और सी। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है आप देख सकते हैं बच्चों, ए यूनियन बी हमें किसके इक्वल दे रखा है बच्चों? ए यूनियन सी के। एक तो ये दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है उसका इंटरसेक्शन, कि भैया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके है? ए इंटरसेक्शन सी के। मतलब हमें दे रखा है कि इस प्रकार है। तो बच्चों दर्शाइए, अब आपको पता है दर्शाने का मतलब क्या होता है कि हमारा सिद्ध करना है कि भैया इस केस में आंसर कितना आएगा, बी बराबर सी बच्चों। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि हमें इसका यूज़ करना है, जो दे रखा है इसका हम उपयोग कर सकते हैं सवाल में, और ये लेके आना है हमें बी बराबर सी। तो बच्चों देखिए अब कैसे कैसे हमें सवाल को यहाँ पर करना है। तो अब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर हमारा 3 है। तो बच्चों पहले जो दे रखा है उसको नोट करते हैं हम कि हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, आपको पता है दिया है कि, तो बच्चों क्या दे रखा है आप देखेंगे ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए यूनियन बी हमें दे रखा है किसके बराबर? ए यूनियन सी के। जैसा आप देख सकते हैं, इसको आप चाहो तो बच्चों फर्स्ट मान लो, मैं तो कह रहा हूँ इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो। ठीक है, अब आगे आते हैं, दूसरा में क्या दे रखा है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। इसको आप सेकंड मान लो कि भैया जो हमें दे रखा है वो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। इतनी बात इसकी खत्म हो गई। जो हमें बच्चों सिद्ध करना है वो आना चाहिए बी बराबर सी। तो अब मैं आपको इसको एक तरीका बताता हूँ, देखो कि क्या करना है हमें। हमने बच्चे एक काम ये किया, पहले इक्वेशन को ले लिया, कौन सी वाली? जैसे हमने यूनियन वाली इक्वेशन को ले लिया जिसमें यूनियन दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे बच्चों मैंने पहली वाली इक्वेशन को लिया, अब करना क्या है पहले आप वो सुनो। पहली वाली क्वेश्चन में बच्चों दोनों के आप कह सकते हो लेफ्ट में बच्चों, जैसे हमें ए यूनियन बी दे रखा है, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है ए यूनियन सी, दोनों के बच्चों लेफ्ट में हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन बी करके। देखिए कैसे, पहली क्वेश्चन बच्चों ये आ गई, देखो पहले आप ये लिखो, देखो ए यूनियन बी ब्रैकेट में बच्चों पहले यहां लिखो, आपको मैं बताता हूं, देखो इस प्रकार मैं कहना चाह रहा हूं ए यूनियन सी। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हो जैसे कि ये हमारा पहला वाला पॉइंट से दूसरा है, तो इसका बच्चों लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट का मतलब इसके आगे, आप ये भी कह सकते हो कि मैं दोनों के आगे क्या ले रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? इंटरसेक्शन बी। अब आप सोचेंगे बी क्यों लगाया? क्योंकि मुझे आंसर में क्या लेके आना है? बी। पहले बी लगाओ, उसके बाद लगाएंगे सी, वो बात करेंगे बाद में। तो बच्चों ऐसा लगाना है आपको, देखो ये ऐसे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर बी लगा दिया और इंटरसेक्शन, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दोनों के आगे बच्चों क्या ले लो? बी इंटरसेक्शन करके। तो वही चीज़ आप यहाँ करोगे, बी और इंटरसेक्शन। तो इतना आपको आ गया होगा कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया कि दोनों के आप कह सकते हो आगे या लेफ्ट में हमने बी का इंटरसेक्शन ले लिया। अब आगे क्या करना है, अब आप वो देखिए बच्चों, आपको मैंने प्रॉपर्टीज कराई थी इंटरसेक्शन यूनियन की, बहुत सारी, इसके प्रूफ भी कराए थे। वहां बच्चों एक फॉर्मूला आता है वितरण नियम। तो अब मैं आपको बच्चों वाला फॉर्मूला लिखाऊंगा और उसको हम यहाँ पर आपको लगा के बताएंगे कि कैसे वो काम करेगा। तो बच्चों देखो ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको उसमें बंद कर दूंगा, ठीक है, ब्रैकेट में। तो देखो फॉर्मूला हमारा ये कुछ इस प्रकार होगा,
अगर मान लो बच्चों एक्स वाई जेड मान के चलते हैं, ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन, अगर बच्चों क्या होता है आपका वाई यूनियन जेड, मान लो मैंने एक्स वाई जेड समुच्चय मान लिए और उस पर फॉर्मूला आपको लगा के बता रहा हूं कि क्या होता था वितरण नियम जो आपको बताया था। एक्स इंटरसेक्शन बच्चों क्या है, अगर वाई यूनियन जेड तो कैसे खुलता था, देखो एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ, यहां देखो एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ, ये आपका बंद हो जाएगा। फिर यहां बच्चों इस पर आपको ध्यान रखना है, यहां जो साइन आता है ब्रैकेट के अंदर उसको आप बाहर रखोगे। अब क्या हो जाएगा, x का इंटरसेक्शन z के साथ। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था और उसका आपको मुझे याद है मैंने प्रूफ भी कराया था बच्चों। ये देखो ये फॉर्मूला आप यहां लिखो और इसको कर दो बंद भैया, कि ये हमारा फॉर्मूला है। उसका नाम आपको मैंने क्या बताया, वितरण नियम, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होता है हमारा वितरण नियम। तो अब हम क्या करेंगे, आप ये देखिए, इस वितरण नियम को हम लगा देंगे बच्चों बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ, मतलब दोनों तरफ आपको ये आप जो फॉर्मूला है वितरण नियम का वो लगाना है। देखिए अब कैसे लगेगा, आप सिंपल सी बात है, आप चाहो तो तुलना कर सकते हो कि भैया x के स्थान पर b आ रहा है, y के स्थान पर a आ रहा है, z के स्थान पर b आ रहा है। सिंपल तरीका है, तुलना करके लगाओ। तो अब वही काम बच्चों कहाँ करना है हमें, राइट हैंड साइड में, जैसा होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। देखिए अब कैसा लगेगा, ये b इंटरसेक्शन a, आगे देखो b का इंटरसेक्शन a के साथ, ये बच्चों ब्रैकेट बंद। और आपको क्या बताया, जो ब्रैकेट में होता है साइन वो आपको बीच में लगाना है। तो यूनियन आपका ये कितना आ जाएगा, b इंटरसेक्शन b। लग गया बच्चों फॉर्मूला। सिंपल तरीका, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए था, मैंने तभी कहा था ये फॉर्मूला आप यहाँ लिखो और तुरंत इसको यहाँ लगाओ। और बच्चों ये काम वहाँ करना है हमें, कहाँ पर, इस तरफ। तो वही काम देखो b का इंटरसेक्शन a के साथ, b का बच्चों इंटरसेक्शन किसके साथ आ जाएगा, a के साथ। फिर यहाँ क्या आ रहा है यूनियन, तो यूनियन आपको पता है यहाँ लगा दिया। और यहाँ कितना बच्चों, b का इंटरसेक्शन c के साथ। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया एक क्वेश्चन लिखी थी उसमें हमने उसके आगे ले लिया b इंटरसेक्शन और तुरंत फॉर्मूला खोल दिया वितरण नियम का। इतनी बात बच्चों खत्म। अब आगे क्या होगा उसको देखते हैं बच्चों। ये आपको बच्चों मैंने प्रॉपर्टी करा रखी है, देखो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, ये सब आपको हम करा चुके हैं। मान लो x इंटरसेक्शन y है, मान लो x का इंटरसेक्शन y के साथ है, तो किसके इक्वल होता है ये, y इंटरसेक्शन x, y इंटरसेक्शन x इक्वल होते हैं बच्चों ये, चाहे आप x का y के साथ निकालो या y का x के साथ। वो फॉर्मूला बच्चों मैं आप देखेंगे यहां पर लगाने वाला हूं, ठीक है ना। कहाँ बच्चों, b इंटरसेक्शन a या b इंटरसेक्शन a, वो हमारा इस फॉर्मूले के अनुसार अब खुलने वाला है। ठीक, अब इतनी बात हो गई बच्चों। अब आगे एक काम और करते हैं यहाँ पर हम। तो बच्चों b इंटरसेक्शन a कितना होगा इसके अनुसार, a इंटरसेक्शन b यूनियन, आप इसको भी ऐसे जान दो भैया, b इंटरसेक्शन b बराबर, और बच्चों वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है, मतलब b इंटरसेक्शन a किसके इक्वल हो जाएगा आपका, a इंटरसेक्शन b के। ठीक, और यूनियन में बच्चों b इंटरसेक्शन c को आप अभी ऐसे जान दो। इतनी बात खत्म। देखो सिंपल तरीके से काम हो रहा है। अब क्या हुआ बच्चों, अब देखो फिर आपको ये चीज़ हम अलग से बताएंगे कि पूरी डिटेल कि भैया हो क्या रहा है आखिरकार। फॉर्मूला लग गया बच्चों, उसको मैंने चेंज कर दिया। इतनी बात खत्म। बच्चों मुझे एक चीज़ आप ये देख सकते हैं जो मैं कहने वाला हूँ, अगर दो समुच्चय हैं उनका इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, वो वही समुच्चय लौट के आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, ये देखिए b का इंटरसेक्शन b के साथ निकालेंगे बच्चों, b का इंटरसेक्शन b के साथ। बात b की नहीं है, किसी भी समुच्चय को ले लो, अगर इंटरसेक्शन उसी के साथ निकालेंगे, जैसे आप मान लो कि x का इंटरसेक्शन बच्चों मैं x के साथ निकाल लूँ तो वही तो लौट के आएगा। क्या होता है इंटरसेक्शन में, कॉमन अवयव। तो भैया x के कॉमन अवयव लेंगे वही तो लौट के आएंगे, तो उसका मतलब ये हमारा x हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर b इंटरसेक्शन b है बच्चों,
तो लौट के क्या आ जाएगा आपका, उसी के बराबर। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट यहाँ पर है यूनियन। बच्चों इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जहां मैं हाथ से दिखा रहा हूं इसके अनुसार कितनी हो जाएगी, बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो इसको मैंने अभी कुछ नहीं किया, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन में कितना है बच्चों आपका यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी। इतनी बात इसकी क्लियर हो गई। अब देखो आगे क्या होने वाला है बच्चों, फिर वो देखो इसका हम जांच करके बताएंगे आपको। बच्चों अब जहां मैं आपको हाथ दिखा रहा हूं उस वाले पॉइंट पर फोकस करना। क्या लिखा हुआ है, ये ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ब्रैकेट बंद यूनियन बी, ठीक, ये दे रखा है। अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि यार अगर मैं पूरी वैल्यू ये चाहूं कि भैया यार ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ सकती है, उसकी बच्चों मुझे जांच करनी पड़ेगी पहले, कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी के साथ। तो बच्चों वो जांच मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं कि भैया उसकी वैल्यू यही आनी है, यही आएगी, हमेशा यही आएगी। उसकी जांच कैसे करेंगे, देखो उसकी जांच बच्चों मैं आपको थोड़ा यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आप इस पर ज़रा फोकस करना। मतलब जहाँ बच्चों मैंने अंडरलाइन की है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखो आप पहले, तब उसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। देखिए क्या बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मुझे दो समुच्चय चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, देखो अब ऐसे नहीं आप कुछ भी ले लो, पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। आप यहाँ देखो कि ब्रैकेट पर देखो, जहाँ मैं आपको हाथ दिखा रहा हूँ, देखो ए इंटरसेक्शन बी आप देख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना होगा। और इंटरसेक्शन क्या होता है, जिसमें कॉमन अवयव आते हैं। तो हम दो समुच्चय ऐसे मानते हैं कि जिसमें बच्चों कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बच्चों मान लिया x, तो बच्चों इसको सॉल्व करें तो a ही मान लेंगे। देखो इसको मैं हटाता हूँ, इसको a ही लो, फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। बच्चों मैंने a मान लिया, 1,2 है, b बच्चों मैंने मान लिया 2,3। अब आप सोचेंगे कि मैंने a में 1,2 लिया, b में 2,3, वो तो लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट में आप देखो, ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो उसमें इंटरसेक्शन आ रहा है। तो उस इंटरसेक्शन को अगर आ रहा है तो उसका मतलब मुझे इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इसलिए मैंने बच्चों एक अवयव इसमें देखो, समुच्चय ए और बी में एक अवयव आप देख सकते हो, दो थोड़ा टेस्टिंग के लिए मान लिया कि दोनों में है। तो अब आप देखो, तब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, कैसे निकालते थे इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन। तो भैया हमको बताया है कॉमन अवयव तो हमारा 2 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा 2 आ गया। इतनी बात खत्म। मतलब आप समझे कि आप देखोगे यार हम जो समुच्चय मानेंगे उस पर ये चीज वेरीफाई करना चाहिए। बाई चांस बच्चों, बाई चांस अगर ब्रैकेट के अंदर होता यूनियन तो आप कुछ भी ले लो भैया, 1 2 3 4, बी में ले लिया 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंटरसेक्शन आ रहा है तो एक अवयव आप टेस्टिंग के लिए ले सकते हो, 1 या 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों इसमें ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 2। तो मैंने एक प्रकार से बच्चों क्या निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी आया, देखो जहां मैं देखो हाथ से दिखाता हूं, देखो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा आया है उसका लेंगे यूनियन बी के साथ, तभी तो पूरी वैल्यू आएगी निकल के। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों ये देखो अब ये लाइन आ रही है, देखो आखिरकार की पूरी वैल्यू क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी आप देख सकते हो, उसका यूनियन हम लेंगे बी के साथ। बच्चों बी कितना है आपका, 2,3। अब आप यहां देखिए बच्चों, यहां देखिए देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी यहां पर, 2, यूनियन 2,3। अब आप देखिए बच्चों यूनियन क्या होता था, यूनियन में तो समुच्चय में सारे अवयव आते थे, ए के भी आते थे, बी के भी आते थे, और क्या आता था, कॉमन। जैसे कि मान लो दोनों में आ रहा है वो एक बार लिखा जाता था। तो आप यहाँ देखो 2 इस समुच्चय में है, 2 यहाँ भी है, एक बार लिखा जाएगा। 3 इस समुच्चय में यहाँ नहीं है तो एक बार लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देखिए इस पॉइंट को देखिए, देखो इस वाले पॉइंट को, पूरा समुच्चय कितना आ गया आपका, 2,3 पूरा, और 2,3 आपका किसके इक्वल है बच्चों, बी वाले के। तो अब इसका मतलब आप समझे क्या हुआ कि
इस पूरे की वैल्यू अगर हम जांच करें, जैसा आपको मैंने सब बताया, ए बी इसका इंटरसेक्शन किया, एक बार और देख सकते हो, फिर मैंने जो इंटरसेक्शन आया बच्चों उसका क्या निकाला, यूनियन बी के साथ। देखो तो पूरा सॉल्व करने पर वो वैल्यू क्या आ रही बच्चों, बी आ रही है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल कर देंगे, बी के। तो बच्चों ये आपको बताने का रीजन था कि भैया इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो कैसे आती है उसको आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसका मतलब बच्चों ये बी आ गया, अब बाकी को आप ऐसे जान दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कितना आपका, बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों ये फर्स्ट सेकंड, इसको आप मान लो थर्ड। ठीक है, इसको आप मान लो थर्ड। ठीक, फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हो मैंने यहाँ पर आपको कर दिया है, थोड़ा बहुत यहाँ करेंगे जैसा आपको पता है, उसके बाद कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों हमने एक काम ये किया, फिर इक्वेशन फर्स्ट ले ली। आपको मैंने कहा था कि इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, और उसके आगे मैंने क्या किया था बच्चों, बी का इंटरसेक्शन लिया था। देखो बी का इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन दोनों के आगे ले लिया था। अब लेंगे बच्चों दोनों के आगे क्या, सी का इंटरसेक्शन। अब सी के अनुसार खोल देंगे। देखो तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पर लिखाया था, आप यहाँ देखिए, देखो ए यूनियन बी। बच्चों ए यूनियन बी बराबर, ये तो है ही, आगे क्या लेना है आपको क्या बताया, सी का इंटरसेक्शन, मतलब सी का इंटरसेक्शन। ऐसे यहाँ करो, देखो सी का इंटरसेक्शन मैंने पहले लगा लिया है, और यहाँ कितना आ रहा है आपका, ए यूनियन सी। ठीक, पहले बी के साथ लिया फिर सी के साथ, तुरंत बच्चों वो खोल दो वितरण नियम से, जैसा आपको मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा रखा है उसके अनुसार इसको भी खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बच्चों कैसे खोलेगा ये, सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, पूरा वही तरीका है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, इसको बंद कर दो जैसा आपको मैंने बताया है, और यूनियन में बच्चों क्या, सी का इंटरसेक्शन बी के साथ, निपट गया। अब बच्चों ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, राइट हैंड साइड पर, तो क्या आएगा, सी का इंटरसेक्शन ए के साथ। ठीक है, सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, और यूनियन में बच्चों क्या, सी का इंटरसेक्शन सी के साथ। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई बच्चों। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी कुछ की, भैया जो हमारा बी इंटरसेक्शन ए होता है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब आप एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर यही प्रॉपर्टी बच्चों दोबारा लगाने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देखिए कि सी का इंटरसेक्शन ए आ रहा है, मैं यहाँ पर देखो आपके लिए थोड़ा सा वो भी करना चाहूँगा, यहाँ पर एक बच्चों यहाँ पर लगा देंगे प्रॉपर्टी। ठीक है ना, और एक तो चलो यहाँ पर हमारी काम करी जाएगी, वो तो देखेंगे। तो बच्चों मैं इसके आगे करने वाला हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, फॉर्मूला लगाना है और बाकी है प्रॉपर्टी बच्चों, बी इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। कहाँ लगानी है, इन दोनों पर। तो आप यहाँ देखिए, चलो फिलहाल तो ये लाइन यहाँ पर आई जाएगी, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन में बच्चों ये कितना हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी इंटरसेक्शन ए है। बच्चों आप इसको भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये सी इंटरसेक्शन ए आपका ये नहीं आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। और आपको मैंने अभी अभी बताया है अगर बी इंटरसेक्शन बी है तो बराबर बी आता है, तो वैसे ही सी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। इतनी बात बच्चों खत्म हो गई। ठीक, अब आगे क्या होगा, देखो इसके आगे मैं बच्चों जो एक बार और कहना चाहूँगा, ये पूरा खत्म हो गया, मैं इसके आगे यहाँ से कर रहा हूँ, आपको ये याद रहेगा कि इसके इस लाइन के बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये टेस्टिंग करके बताई थी अभी पूरी, और क्या बताया था यार, इस पूरे की वैल्यू देखो, जहाँ मैंने लाइन खींची हुई है, जहाँ से मैं आपको हाथ दिखा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, पूरी जांच करके बताया कि भैया उसकी वैल्यू बी आएगी। इसी प्रकार की जांच बच्चों अगर आप इसके लिए करेंगे, जहां मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूं,
इसी प्रकार की जांच जैसा आपको मैंने इस पूरे के लिए बताई थी, इसके लिए करेंगे तो बच्चों इसका मान आएगा सी के बराबर। किसके बराबर आएगा बच्चों? सी के। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, तब ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आपको क्या बताया मैंने, इसी प्रकार की जांच करनी है आपको, जैसे मैंने ए बी को लिया था, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं आप अच्छे से कर सको ये चीज। ठीक है, तो ये आपका सी आ जाएगा इसी प्रकार से करने पर। चलो अब आओ आगे। तो बच्चों इसको आप मान लो, मैं कह रहा हूं इक्वेशन 4, इसको आप क्या मान लो भैया, इक्वेशन 4 है। अब देखो कि क्या क्या इसमें चीज हमारी आ गई है। देखो बच्चों इक्वेशन 3 में आपका बी आ गया है, किसके इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में कितना बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी। 4 में क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले आप एक काम ही करो, जो जो इसमें एक जैसे आ रहे हैं उनको पकड़ लो पहले। देखो कौन कौन से बच्चों, आप ध्यान से देखने इस बात को। बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, देखो इक्वेशन 3 पर आना है आपको सीधा, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी यहां पर भी आ गया है आपका बच्चों, और बी इंटरसेक्शन सी यहां भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है, यहां आ रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, वहां आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी। क्या करें, सिंपल काम है, अब यूज करो इक्वेशंस 2 का, इक्वेशंस 2 का यूज करो। देखो कैसे बच्चों, यहां पर आप लिखना इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2 लिख ली। किसी भी इक्वेशंस में बच्चों, चाहे आप 3rd पकड़ लो या 4 पकड़ लो, किसी एक में वो मान रख दो। जैसा आप यहां देखो इक्वेशन 2 से आप यहां देखिए बच्चों, पहले ये ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है आपका, ए इंटरसेक्शन सी के। आप देख सकते हो ये तो दे रखा है मैं सेकंड। इस पूरी वैल्यू को बच्चों मैं तो बोल रहा हूं आप चाहो उसमें रख दो 4 में, कोई दिक्कत नहीं, 3rd में रख दो, दोनों में आंसर आ जाएगा। देखो अब मैंने काम किया बच्चों, लोग 4 को ही पकड़ लिया भैया, 4 में हम इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो क्या बच्चों आपको क्या करना है, ए देखो अब किसकी वैल्यू रखनी है, ये भी आपको निशान लगा रहा हूं, ये देखो जिससे आपको याद रहे। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी। इस वैल्यू को ऊपर रख दो 4 में, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, और बच्चों सी के बराबर तो है ही, चाहो तो आप इसको 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, 5 मान लो। तो देखो इतना हमने काम कर दिया था, और आखिरी में जाके इक्वेशन 2 से किसी एक की वैल्यू, चाहे आप ए इंटरसेक्शन सी रखो या ए इंटरसेक्शन बी रखो, किसी एक में रख दो, 3rd या 4 में। बच्चों 4 में मैंने क्या रखा, ए इंटरसेक्शन सी को क्या रख दिया, ए इंटरसेक्शन बी। आप देख सकते हो सिंपल काम है, ठीक है। तो जैसे रखा बच्चों, अब इक्वेशन ये आ गई, देखो ए इंटरसेक्शन सी की जगह आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब चेक करते हैं इसको भैया, इक्वेशन 3rd बच्चों, अब देखो फिर मैं निशान लगा रहा हूं, इक्वेशन 3rd और 5 पर आओ। ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब दोनों वैल्यू अब एक जैसी आ गई। तो जब दोनों वैल्यू बच्चों एक जैसी आएगी तो इसका मतलब क्या है कि यहां से ये पूरी वैल्यू जब b के इक्वल थी, तो ये b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, c के, क्योंकि दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई है। तो इसलिए बच्चों b बराबर c हो गया, और इसी के साथ आपका ये सवाल खत्म। तो पॉइंट बच्चों वितरण नियम लगाया था, ये आपको जांच करके बताई, तो थोड़ा सवाल आप कह सकते हो डीपली आपको अच्छी तरीके से हमने बता रखा है, और आपको अच्छी तरीके से करना भी है। अब कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है उसको भी देखते हैं बच्चों। सवाल 4था है, ठीक, क्या दे रखा है पहले वही बात, उसकी शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, देखो दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। आप देख सकते हैं इसमें हमें 4 कंडीशन दे रखी हैं, 1st, 2nd, 3rd और 4। और दिखाना क्या है बच्चों कि ये जो मैं 4 कंडीशन दे रखी हैं, या आप कह सकते हो 4 प्रतिबंध दे रखे हैं, वो आपके क्या है, तुल्य हैं। बच्चों देखो तुल्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि तुल्य का मतलब हुआ क्या। बच्चों यहाँ पर तुल्य का मतलब ये है कि हम ना
पहले वाले से दूसरे का आंसर ला सकते हैं, दूसरे वाले से तीसरे का आंसर ला सकते हैं, तीसरे वाले से चौथे का ला सकते हैं। मतलब ये ऐसा है कि हम किसी एक से दूसरे को ला सकते हैं आंसर उसका। मतलब आपको मैं ऐसा हल्का सा बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चों यहाँ पर मान लो एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक आपकी सेकंड है। आप पहले ये देखिए, पहले ये देखो, अगर मान लो इस सवाल को छोड़ो अभी, अगर मान लो बच्चों कहता है एक इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरी ये है, इसको हमें क्या दिखाना है, तुल्य दिखाना है। तो तुल्य के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं होता, बस आपको ये दिखाना है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलता हूँ, किसको लेके चलता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट से हमारा दूसरा आंसर आ सकता है। तो ये बात होती है बच्चों तुल्य की। तो अब वो चीज़ यहाँ दिखानी है आपको कि भैया पहले से दूसरा आंसर हम ला सकते हैं, दूसरे का यूज करके पहला ला सकते हैं। मतलब आपस में ये कनेक्ट है कि एक से दूसरा आंसर आपका आ सकता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं तुल्य। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस पॉइंट के साथ इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए कैसे कैसे करना है, आप उस पॉइंट को समझिए कि कहाँ पर ये शुरुआत अब इसकी होने वाली है। तो बच्चों उसको मैं मिटा देता हूँ, कोई इतना कोई खास इसका यूज था नहीं। तो बच्चों ये 4 सवाल है आपका। अब देखिए क्या मैं करने वाला हूँ, मैं बच्चों एक बार और कहूँगा, देखो तुल्य का मतलब एक से दूसरा आंसर आ सकता है। आप एक का यूज करो और दूसरे को लेके आ सकते हो अगर तुल्य है तो। अब मैं क्या करूँ, देखो यहां पर माना कि, ठीक है बच्चों, देखो हम क्या मान के चल रहे हैं। देखो मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहा हूं। हमने मान लिया कि ए उप समुच्चय किसका है, बी का है। मतलब मैं एक प्रकार से फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहा हूं। अब आंसर क्या लेके आऊंगा, आप ये देखो आंसर क्या लेके आऊंगा कि अगर ए उप समुच्चय बी का है तो a माइनस बी आपका इक्वल 5 के आएगा ही आएगा। अब यहां देखो हमने क्या मान लिया, माना कि a बच्चों उप समुच्चय किसका है, b का है। ये फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो कि a उप समुच्चय b का है। अब बच्चों उप समुच्चय क्या होता था, क्या होता था उप समुच्चय। उप समुच्चय बच्चों देखो आपको सब हमने अच्छे से करा रखा है। अब तो आप कह सकते हो कि हमारी पूरा चैप्टर का ही एंड होने वाला है। देखो आपको याद होगा, मान लो x में अवयव आपका 2 है, y में बच्चों 1 और 2 है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे कहते थे कि भैया x उप समुच्चय है y का, कब, जब x के सारे अवयव y के अंदर आएंगे तब होता है बच्चों उप समुच्चय। ये तो होता था। ऐसे ही अगर बच्चों मैं मानता हूं कि a उप समुच्चय b है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, समुच्चय a के सारे अवयव कहां पर हैं, समुच्चय b के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो उस बात को यहां पर, और बच्चों यहां पर आप ये साइन लगाएंगे क्योंकि इस साइन का मतलब आपको मैंने बता रखा है क्या होता है, दर्शाना, कि अगर a उप समुच्चय b है तो ये चीज दर्शाएगी कि ये आएगा ही आएगा। तो इसको लिखने के बाद बच्चों ये हम इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो आगे क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, समुच्चय, ठीक है बच्चों, देखो समुच्चय A के सभी अवयव बच्चों, ठीक है ना, समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में हैं। आप ये लिख दो, ये तो आओ, इसका मतलब बच्चों A उप समुच्चय B है। क्या मतलब भाई, समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में है। ये बात इतनी क्लियर हो गई। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, मैं इसका आपको पहले एक एग्जाम्पल दूंगा। आगे की लाइन लिखाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें देने वाला हूं। देखो फिर बच्चों यहाँ पहले इम्प्लाइज का साइन तो हम लगा ही देते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखो कैसे बच्चों, मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ा साइड में बॉक्स को आपको पता है बनाते रहते हैं। देखो बच्चों ये क्या था, A उप समुच्चय B, तो इसका मतलब A के सारे अवयव B में है। देखो अब यहाँ देखो
मैंने बच्चों ए मान लिया भैया 1 और 2, बी मान लिया क्या, देखो 1 2 और 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ए उपसमुच्चय बी है। ठीक है, ये हो सकता है ना कि भैया ए उपसमुच्चय बी है, तो ए के सारे अवयव बी में आ गए। देखो ए के अवयव कितने, 1 और 2, वो बी के अंदर भी आ रहे हैं। देखो ये मैंने निशान लगा दिया। ठीक, अब बच्चों आप मुझे एक चीज ये बताइए भैया, a माइनस बी क्या होता था? सब करा रखा है आपको। a माइनस बी क्या होता था? a माइनस बी बच्चों आपको याद होगा अच्छे से, वरना आप इसको एक बार और देखिए। a माइनस बी का मतलब होता था कि समुच्चय a के वो सारे अवयव लिए जाएंगे जो समुच्चय b में है ही नहीं। वो होता था आपका क्या, a माइनस बी। बच्चों एक बार और कह रहा हूं, a माइनस बी समुच्चय क्या होता था कि a के सारे अवयव जो b में है ही नहीं वो लिए जाते थे। अब आप बच्चों यहां पर देखो, यहां पर a के कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, देखो 1 और 2 आ रहे हैं बच्चों। a के सारे अवयव b के अंदर आ रहे हैं, और मुझे निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, a माइनस बी। a माइनस बी क्या बताया आपको, a के सारे अवयव जो b में है ही नहीं। देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, कोई ऐसा अवयव है a में जो b के अंदर ना हो, एक भी नहीं है। समुच्चय a में एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो b में ना हो, सारे के सारे अवयव आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी क्या हो गया, खाली हो गया। भैया कोई अवयव है ही नहीं इसमें कि समुच्चय जो a में हो पर b में ना हो, सारे सारे अवयव आ रहे हैं। तो इसका मतलब a माइनस बी बच्चों क्या हो गया आपका, खाली। तो हम क्या लिखेंगे इतना करने के बाद, ठीक है, समुच्चय, देखो बच्चों आपने इतना लिख दिया कि भैया इसका मतलब ये हुआ। अब इतनी बात हो गई कि भैया सारे के सारे अवयव समुच्चय बी में आ रहे हैं। अब क्या होगा, देखो हम क्या लिखेंगे, समुच्चय ए में कोई भी, ठीक है, कोई भी अवयव ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, समुच्चय, इसके आगे की लाइन मतलब अब हम ये क्या इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि समुच्चय ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो समुच्चय, बच्चों कहां पर, समुच्चय बी में ना हो। भैया यही बात मैंने इसके बाद इस प्रकार लिखा दी कि भैया इसके अनुसार अगर समुच्चय ए के सारे अवयव बी में आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, समुच्चय ए में तो कोई ऐसा अवयव है ही नहीं। देखो वो लिखा कि समुच्चय ए में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो समुच्चय बी में ना हो, मतलब सारे के सारे अवयव उसमें आ रहे हैं समुच्चय बी में। और हमें a माइनस बी क्या पता है भैया, a माइनस बी क्या होता था कि समुच्चय a के ऐसे अवयव जो b में है ही नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर बच्चों मैं a माइनस बी निकालता हूं इस लाइन के अनुसार, देखो जहां मैं आपको हाथ दिखा रहा हूं कि समुच्चय a में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो समुच्चय b में ना हो, मतलब सारे सारे अवयव आ रहे हैं। तो a माइनस बी बच्चों तब क्या हो जाएगा आपका 5। एक बार बच्चों मैं और कह रहा हूं आपको, कोई बड़ा काम नहीं है, बस आपको डीपली घुसना पड़ेगा उस पॉइंट पर कि भैया आखिरकार क्या था क्या नहीं था। इसको मैं हल्का सा बच्चों एक बार और कर रहा हूं क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां आ गया है। क्यों, मैंने बच्चों a उपसमुच्चय b लिया, लेके चला ना मैं, और करते 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 देखो जहां मेरा पैन नीचे आ रहा है, a माइनस बी इक्वल क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब पहले को लिया, दूसरे का आंसर आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार हल्का सा लाइन और लेते हैं। देखो क्या था हमारा, a उपसमुच्चय b लिया, क्या मतलब हो भैया कि समुच्चय a के सारे अवयव कहाँ होंगे, समुच्चय b में होंगे, बात खत्म। वो मैंने लिख के बता दिया, हो नहीं हो। तो अब यहां से एग्जाम्पल आपको मैंने क्या बताया,
अगर ए उपसमुच्चय बी का है तो कुछ ऐसा तो होगा ये कि A12 1 2 3 ए के सारे अवयव बी में आ रहे हैं। अब बात आ रही है किसकी, a माइनस बी की। उसको देखेंगे भैया a माइनस बी क्या होता था। a माइनस बी क्या होता था बच्चों, देखो a के ऐसे अवयव लेने हैं जो b में हैं ही नहीं। छांटो आप यहाँ पर, देखो 1 और 2 a के अंदर है, b में आ रहा है। a का कोई ऐसा अवयव है जो b में नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब a माइनस बी समुच्चय क्या हो गया, खाली पड़ गया भैया, कोई भी अवयव नहीं आ रहा है। तुरंत लिख दो भैया कि a माइनस बी बराबर 5, फिनिश हो गया भैया, फर्स्ट से सेकंड आ गया आपका आंसर। अब बच्चों क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को ट्राई करते हैं। देखो कहाँ से बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, देखो सेकंड को लूँगा और जैसे सेकंड को लूँगा तो फर्स्ट का आंसर आना चाहिए। देखो कैसे, माना कि, ठीक है बच्चों, देखो अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सेकंड वाला पॉइंट्स, इसको नोट करना। माना कि a माइनस बी बराबर 5, ठीक, जो हम मान रहे हैं इसका मतलब हम उसको लेके चल रहे हैं। जैसा ऊपर देखो, अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ बच्चों, माना कि a माइनस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 5 ये लेके चल रहे हैं। पहले इस लाइन को लिखते हैं कि भैया इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आप उसको देखो, समुच्चय a के, ठीक है बच्चों, देखो a माइनस बी बराबर 5 है, देखो 5 तो अभी यहां पर लिखेंगे a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, समुच्चय a के वो सारे अवयव जो b में ना हो। देखो समुच्चय a के समस्त अवयवों का संग्रह, आप ये भी कह सकते हो अवयवों का संग्रह बच्चों, ठीक है ना, मतलब बात तो वही है कि बच्चों समुच्चय A के अवयवों का संग्रह, मतलब वो जो मतलब कलेक्शन है समुच्चय A के अवयवों का संग्रह है, जो बच्चों क्या, समुच्चय B में ना हो। अब आप देखिए क्या हो रहा है, मैंने a माइनस बी बराबर 5 लिया क्योंकि अब मैं सेकंड को ले रहा हूं, फर्स्ट को आंसर लेके आऊंगा। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a के सारे अवयव जो b में नहीं है, वो लाइन मैंने यहां लिख दी भैया, समुच्चय a के समस्त अवयवों का संग्रह जो समुच्चय b में नहीं है, ये तो मतलब होता है a माइनस बी का। और बच्चों a माइनस बी किसके बराबर है आपका, 5 के, वो आपने बराबर में 5 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ बच्चों, ये क्या था, समुच्चय A के समस्त अवयवों का संग्रह जो समुच्चय B में ना हो, किसके बराबर आ रहा है आपके, 5 के। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं बच्चों किसके अंदर आ रहे हैं, आपके समुच्चय B में है, क्योंकि कोई अवयव है ही नहीं वहां पर, वो तो सारा खाली पड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसके आगे कि समुच्चय A के सभी अवयव, ठीक है बच्चों, समुच्चय A के क्या हुआ, सभी अवयव समुच्चय B में है भैया। समुच्चय कहाँ बच्चों, B में है। अब आप यहां देखिए, क्योंकि A के समस्त अवयवों का संग्रह जो समुच्चय B में नहीं है वो A माइनस बी होता है, और वो बच्चों 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि A माइनस बी समुच्चय में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो समुच्चय A में तो है और B में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तभी संभव है आपका कि जब समुच्चय A के सारे अवयव समुच्चय B में हों। आप यहीं से देखो, ये एग्जाम्पल आपने को लिखाया था मैंने, पूरा आप यहाँ से वो लगा लो भैया आइडिया। आपको मैं देखो एक चीज़ आता हूँ, अगर बच्चों A ये है B है, देखो पूरा वही काम करना है, देखो A B है। अगर बच्चों A B के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया A माइनस बी निकालो, तो A माइनस बी कितना आएगा आपका, 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि A के अवयव ऐसे लेने हैं जो B में ना हो, कोई भी अवयव नहीं है, 5। तो अब A माइनस बी बराबर 5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से
समुच्चय ए के समस्त अवयवों का संग्रह जो समुच्चय बी में ना हो बराबर 5, जो मैंने लिख के बताया। अब क्या हो बच्चों, a माइनस बी बराबर 5 कब आया, ये कब आया, जब समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में शामिल थे। ये पॉइंट नोट करना बच्चों, जब समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में होंगे तो 101% बच्चों, आप चाहो तो देखो मैं यहाँ पर टेस्ट जो आपको मैं करके बता रहा हूँ, a माइनस बी की वैल्यू हमेशा 5 आएगी, क्योंकि a में कोई ऐसे अवयव हमें नहीं मिलेंगे जो b में ना हो। तो a माइनस बी बराबर 5, और ये कब आया, जब समुच्चय a के सारे अवयव समुच्चय b में हैं, तभी आ सकता है। और बच्चों अगर a के सारे अवयव b में आते हैं तो कब होता है ये केस, जब आपका a उपसमुच्चय b हो गया भैया खत्म। जब a उपसमुच्चय b का था तो मैं a माइनस बी को 5 ले आया, और जब a माइनस बी कितना था बच्चों, 5 था, तो हमने इसको लिखा पहले कि क्या मतलब है, और ये बता दिया कि ये तभी संभव है जब a उपसमुच्चय किसका होगा, b का होगा। तो बच्चों अभी इसके 4 पार्ट्स में आप कह सकते हैं कि हमने इसको दिखा दिया कि भैया इससे हम आपस में ला सकते हैं पहले से दूसरे वाले को। अब देखो बच्चों क्या होने वाला है यहाँ पर। अब बच्चों मैं देखो पहले से तीसरा और तीसरे से पहला इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं। अब देखो मैं क्या लेके चल रहा हूँ और क्या इसमें लेके आऊँगा, देखो ठीक है। तो बच्चों मैं इसको ज़रा आगे करना चाहूँगा, इसमें नेक्स्ट पेज पर हम देखो इसमें लेके चलेंगे ए यूनियन बी। ये देखिए, माना कि बच्चों क्या, ए यूनियन बी बराबर बी, ठीक, तब हम सिद्ध करेंगे बच्चों, मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपके लिए, ठीक है, सिद्ध करेंगे कि ए उपसमुच्चय बच्चों बी का होगा भैया। अब देखो हम ये भी लेके आ जाएंगे भैया कि अगर ए यूनियन बी किसके बराबर है बच्चों, बी के अगर बराबर है तो ए उपसमुच्चय बी होगा भैया। अब हम देखो ये लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखो कि माना कि अगर ये इसके बराबर है तब हम सिद्ध करेंगे कि ए उपसमुच्चय बी आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा बच्चों, हम क्या लेके चल रहे हैं, देखो जो हम मानते हैं उसको हम लेके चलते हैं और उसको दिखा देंगे। आपको मैंने ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। अब ए यूनियन बी बराबर बी मैं ये लेके चल रहा हूँ। अब देखो बच्चों मैं एक चीज़ आपको करने वाला हूँ, आप देखिए यहाँ पर सही है नहीं है बच्चों, ए जो होगा हमेशा ऑलवेज, आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हो भैया, प्रॉपर्टीज जांच करनी है, मैं जांच भी कर सकता हूँ उसकी, जैसा आपको जांच करके बताया था। ए बच्चों जो होगा हमेशा उपसमुच्चय होगा किसका, ए यूनियन बी का, हमेशा होगा बच्चों, क्योंकि हमको पता है भैया ए यूनियन बी में तो सारे के सारे अवयव आते हैं, चाहे ए के हों समुच्चय बी के हों, सारे अवयव आएंगे इसमें, आपको पता है। तो क्या ए उस कंडीशन में उसका उपसमुच्चय नहीं बन जाएगा, जांच करनी, मैं आपको जांच भी करके दिखाता हूँ। चलो ये देखो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बच्चों, आप देखो ये आप कह सकते हो ये आपकी वो बन गई प्रॉपर्टीज, ये भी आप याद कर लेना साथ साथ किस प्रकार बनी, इसको मैं जांच करके दिखाता हूँ आपको। देखो मान लो बच्चों ए है आपका 1 और 2, बी बच्चों मैंने मान लिया 2 और 3। देखो ये कहाँ से आया, इसकी मैं जांच यहाँ करके बता रहा हूँ, जैसा आपको मैंने बताया था अभी। हमें बच्चों निकालना है ए यूनियन बी। चलो अब देखो बच्चों ए और बी का यूनियन कैसे निकालेंगे, ए और बी के सारे अवयव आएंगे जो दोनों में, उसको एक बार लिखते हैं, आपको पता है। आप देखेंगे 1 भैया एक बार आएगा, 2 दोनों में आ रहा है, आपको पता है एक ही बार लिखा जाएगा, और 3, ठीक। तो ए यूनियन बी कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखो, देखो ए यूनियन बी कितना आ रहा है, समुच्चय 1, 2, 3, देख सकते हो। अब क्या होगा, तो बच्चों क्या ए जो है इसका उपसमुच्चय नहीं हो रहा है, चेक करो भैया, समुच्चय ए में कितने अवयव आ रहे हैं, 1 और 2, तो क्या 1 और 2 ए यूनियन बी में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई ऑलवेज
कि भैया ए जो है आपका उपसमुच्चय बी का होगा, मतलब ए यूनियन बी का, और बी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमने ए को ले लिया कि भैया ए उपसमुच्चय ये होगा ही होगा। अब आप ऊपर से देखो, यहां से ये देखिए बच्चों, तो ये तो आप कहेंगे कि मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहां देखो ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के। आपको कुछ नहीं करना, इसको मान लो भैया फर्स्ट, क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। इस ए यूनियन बी की वैल्यू को ऊपर से यहां रख दो आप, ये देखो, तब आप देखेंगे ए उपसमुच्चय। देखो मैं यहां पर आपके लिए वो भी कर रहा हूं, ये याद रहेगा इससे कम से कम वो चीज आपको तुरंत। ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी। ये प्रॉपर्टी लगाई, इसकी वैल्यू बच्चों बी रख दो, चेक करो आया नहीं आया आंसर। ए यूनियन बी आपने किसके बराबर लिया भैया, बी के, आप देख सकते हो। तो उसके अनुसार बच्चों ए आपका उपसमुच्चय किसका आ गया, बी का, जो हमें सिद्ध करना था। हो गया भैया फिनिश, सिंपल सी बात। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला जो पार्ट था वो था आपका इंटरसेक्शन वाला। पहले आपको दिखाते हैं क्या है, ठीक है, उसके बाद करेंगे। देखो उसको क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्या दे रखा है, ए। अब मैं उसको लेके दिखाऊंगा, देखो आपको कैसे करना है वो। देखो माना कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी बच्चों। अब ये लेके चलें, अब देखो, तब हम बच्चों क्या सिद्ध करेंगे कि ए उपसमुच्चय बच्चों बी का आ जाएगा। देखो पहले से आपने देखा दूसरा आ गया, दूसरे से पहला आ गया, कि सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं इसमें, तो वही केस उसका होता है तुल्य का। देखो अब हमने वो देखो तीसरे को ले लिया कि भैया तीसरा का बराबर है, तो हमने ये दिखा दिया कि ए उपसमुच्चय बी आएगा, आप देख सकते हो। अब मैंने क्या मान लिया कि भैया ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बी के, तो हम फिर सिद्ध करेंगे कि ए उपसमुच्चय बी फिर आ जाएगा। कैसे, देखो अब बच्चों जैसा मैंने आपको देखो प्रॉपर्टी दिखाई, फिर एक प्रॉपर्टी और आने वाली है। ये प्रॉपर्टी तो बच्चों उसकी होती है यूनियन की, एक प्रॉपर्टी बच्चों आती है इंटरसेक्शन की। देखो मैं आपको यहां भी चेक करके दिखा दूंगा वो, देखो क्या होगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों, क्या ए इंटरसेक्शन बी, आप यहां पर देख सकते हैं। देखो वो हमारा जो है ये आपका उपसमुच्चय होगा उसका बच्चों, ये मैं आपको देखो इसको पहले चेक करके दिखाता हूं। देखो पहले आप चेक करके देखो, उसके बाद हमको उसको पूरा क्लियर करेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये देखो एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको जरा पहले जांच कर लूँ जरा, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया बी, और ये हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। हाँ देखो बच्चों इसकी जांच करके देखते हैं पहले, तब आपको लिख के बताएंगे। ये कुछ बच्चों ऐसा आएगा, देखो ये होगा ऐसा बंद, और पहले मैं आपको जांच करके बताऊंगा। देखो ऐसे कुछ ऐसा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है बच्चों, और उसको तो मैं कह रहा हूं आप बंद भी कर दो। ये देखो अब पहले मैं आपको इसकी जांच भी करके बताता हूं। देखो बच्चों इसकी जांच तो हम कर लें कि भैया कितना आएगा, ये होगा या नहीं होगा इसका, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारा ए इंटरसेक्शन बी, मैंने आपको क्या लिखा है पहले यहां पर, ए जो होगा बच्चों यूनियन में, देखो आप यहां पर कहेंगे कि ए उपसमुच्चय होता है ए यूनियन बी का, और यहां पर बच्चों जो है ये थोड़ा सा कुछ मुझे लग रहा है बच्चों, इसमें ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका, ये बी को दिखाना है। एक सेकंड बच्चों मैं थोड़ा सा इसको पहले जांच कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है बच्चों। फिर हमारा पार्ट्स खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ये ए इसको थोड़ा सा इरेज करो, ए इंटरसेक्शन बच्चों बी होगा
बी का, ठीक है। और ये जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालें तो ये हमारा आना है यहाँ से ए उपसमुच्चय बी है बच्चों। तो मैं आपको बस थोड़ा सा, मैं बच्चों टाइम लग रहा है 1-2 मिनट, तो आप थोड़ा सा आपमें साथ साथ दे सकते हैं। मैं इसके बस ये जांच कर रहा हूँ कि जैसे ये हमारा ये वाला बना है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये होना है आपका, पहले बच्चों मैं इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड ये कुछ देख लूँ करके, मैं ए इंटरसेक्शन बी हमारा आएगा जैसे यहाँ पर 2, तो ये आपका हो जाएगा बी का भी, और ये आपका हो जाएगा एक किसमें कुछ बच्चों छूट रहा है, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट ये पकड़ में नहीं आ रहा इसका, ए इंटरसेक्शन बी, और तो ये है बच्चों, इसको मैंने एक बार देख लूँगा इस सवाल में कुछ वो तो नहीं है चेंज। अरे बच्चों वही मैं कह रहा था, देखो अब मैं वहाँ पर गया देखने, मुझे लगा बच्चों बी है वो, और जबकि क्या है बच्चों ए है वो पूरा। मैं तभी देख रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है सवाल में, देखो ठीक है। तो अब देखो ये तो होता है जैसे हम यहाँ सवाल करते जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों जैसे निगाह जा नहीं पाती, तो उसमें ये होता है कि ये लगता है कभी कभार ये ए लिखा है बी, देखो और वो वहाँ बच्चों वो जो लिखा हुआ देखो वो सबसे आखिरी में वो ए है, और हम क्या लेके चले जाते हैं बी, तभी फॉर्मूला हमारे पकड़ में नहीं आ रहा था। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, देखो इसके ये बच्चों ये आपका ये ए है, वो मैं इसको बी समझा, देखो बच्चों यहाँ पर ये, तो ये आपको पता है छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं ये, ठीक है बच्चों ये ऐसा है। तो मैं तभी बच्चों ये सोच रहा था कि आखिरकार इसमें भैया हो क्या रहा है, पूरा जो सवाल था वो सवाल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, और मुझे लगा कि यार वो ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है बच्चों बी, उसी चक्कर में फॉर्मूला हमारा नहीं बन रहा था और ना जांच हो रही थी पूरी इसकी, ठीक है बच्चों। तो ये है देखो, अब मैं आपको यहाँ पर करने वाला हूँ, अब उससे देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी, अब ये फॉर्मूला इंटरसेक्शन का होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है आपका ऑलवेज, आप कह सकते हो हमेशा, वो आपका उपसमुच्चय होगा किसका, बी का। अब चाहो तो अब यहां जांच करो, जैसे मैंने आपको यहां जांच करके बताई, अब यहां चाहो तो जांच कर लो, देखो क्या है मैंने क्या लिखा है बच्चों आपको, ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज उपसमुच्चय होगा बी का। कैसे होगा, और मैं तो बी का भी होगा ए का भी होगा, पर मैंने किसको ले लिया बच्चों, बी वाले को ले लिया, क्योंकि मुझे बी की जरूरत है आंसर को लाने में। अब देखो कैसा हुआ बच्चों, ए समुच्चय ये रहा, बी उप समुच्चय ये रहा, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालो, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालो, तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, दोनों के कॉमन अवयव। तो आप यहां देखो अगर ए ये है बी ये है, तो उसके बच्चों कॉमन अवयव ये तो आएगा 2, ये तो आएगा ना। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 आ गया इस एग्जाम्पल के अनुसार, जिसकी मैं आपको जांच करके बता रहा हूं, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में अवयव 2 है, क्या 2 अवयव समुच्चय ए जो हमारा ये था, समुच्चय बी जो हमारा था 2,3, क्या दोनों में नहीं आ रहे, देखो ए इंटरसेक्शन बी में अवयव क्या आ रहा है 2, तो क्या 2 अवयव ए में नहीं है भैया, 2 अवयव क्या बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंटरसेक्शन को लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज ऑलवेज, ये आपका फॉर्मूला बन गया आपका, जो आपको मैं जांच करके बता रहा हूं, ये इंटरसेक्शन का, ये उसका यूनियन का। तो ये जो है बच्चों ऑलवेज आपका उपसमुच्चय होगा बी का भी और ए का भी, और उसी प्रकार यूनियन की बात आएगी तो ए उपसमुच्चय होगा ए यूनियन बी होगा उपसमुच्चय ए यूनियन बी। पर हम किसको लेते हैं बच्चों, जिससे हमारा आंसर आ जाए। अब देखो इस लाइन के साथ आपका आंसर आ जाएगा, तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय बी होगा ही होगा, आपका फॉर्मूला तैयार, ठीक। कुछ नहीं कहना आपको, जैसा मैंने भैया ऊपर बताया, ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है, ए के बराबर क्या दे रखा है बच्चों, ए, उसको यहां रख दो,
तो आप देखेंगे तो ए, ये तो ऐसा आ गया, देखो मैं चाहो ये देखो, ये और ये ए इंटरसेक्शन भी ए था, इस पूरे की वैल्यू को जहां मेरा हाथ जा रहा है ए के बराबर, इसको यहां रख दो बच्चों, तो ए उपसमुच्चय भी आ गया। हो गया भैया आंसर, देखो जो हमें सिद्ध करना था। तो ये होता है बच्चों तुल्य दिखाने का, कि आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पहले से तीसरा आप लेके आ सकते हो, जैसा हमने आपको करके बताया है। और बच्चों जो अभी टाइम लगा है मुझसे, तो ठीक है, वो नॉर्मल सी बात होती है। और वो क्यों होती है, देखो इसमें हमने क्या देखा, अरे यार वो तो मुझे यहाँ से मैं खड़ा था, बी लगा बच्चों, आपने भी देखा होगा। अब मैंने क्या हुआ, और जबकि था क्या ए था, तो मैंने बी को लेके चला, और जैसे ही बी को लेके चला बच्चों, बी का फॉर्मूला नहीं बन के तैयार। तभी मैंने, अच्छा हुआ बच्चों मैंने पीछे देख लिया कि भैया कहीं एक बार जांच करके बी है या ए है। ए था, जैसे ए आया आपका तुरंत फॉर्मूला तैयार हो गया भैया, तुरंत फॉर्मूला तैयार हो गया कि भैया इंटरसेक्शन का फॉर्मूला इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको जो आज हमने कराया है इस क्लास में अच्छे से करना है बच्चों। और अब हम मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब सवाल जो उसके बाद शुरू होगा, ठीक है, सवाल नंबर 5वां। तब तक ओके, टेक केयर।